तुम राजा हो इस देश के, पॉलिसी बनाने जा रहे हो, देश चलाने जा रहे हो। अब कुछ लोग लकी हैं, उनको पेरेंट्स अच्छे मिल गए, अच्छे इन सेंस कि वो जानते हैं सब बातों को, खुद आईएएस हैं, अवेयर हैं, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को 12th से पढ़ाना शुरू कर दिया इसी मोड पे। अब तुम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, हिंदू बन गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम चपरासी नहीं बनोगे। किसने लूटा? महमूद गजनी ने। ये मत कहो मुसलमान था भैया, हिंदुओं को लूटने आया था, तो दिल्ली में सबका नाम पूछा था क्या कि तुम्हारा नाम फैजल शेख, बोले छोड़ दो, तुम्हारा बोले अवध ओझा, बोले लूट लो। मेरा मानना यह है कि किसी चीज में अगर तुमको एक्सेल करना है, उसमें तुम पहले मजा डेवलप कर लो। एक बार जो चीज तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें मजा आने लगा तो उसमें एक्सेल कर जाओगे। अब साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में बहुत बड़ा फर्क है। साइंस में क्या है? मैथमेटिकल है, अप्रोच है। तुमको एनालाइज नहीं करना। न्यूटन के नियम में क्या एनालाइज करोगे? न्यूटन का नियम सीधा सीधा है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless external force is applied। बस आ गया समझ में, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कॉमर्स का भी अप्रोच मैथमेटिकल है, लेकिन ह्यूमैनिटीज का अप्रोच एनालिटिकल है। एनालिसिस को डेवलप करना पड़ता है। कैसे? ये बहुत बड़ा खेल होता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एनालिसिस करना होता है। अशोक का धम्मा, अशोक, अब पहली चीज इसकी टेरिटरी देखो, काबुल से कर्नाटका, ये इसकी टेरिटरी है और ये डाइवर्सिफाइड टेरिटरी है। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। अशोक की जो टेरिटरी है वो डाइवर्सिफाइड है और हर्ष की जो टेरिटरी है वो लिमिटेड है, उतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। पहली चीज। दूसरी चीज, सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है। सेकेंड अर्बनाइजेशन, अर्बन इकोनॉमी, पैसा आ रहा है चारों तरफ से, अर्बन इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी जैसे तुमने सुना, तुम्हें अमेरिका क्लिक किया कि यार अमेरिका में तो यार तारिक साहब भी जाते हैं, बाबा रामदेव भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी जाती हैं, तो क्यों जाती हैं अमेरिका में? अर्बन इकोनॉमी। लेकिन बाबा रामदेव अफगानिस्तान नहीं जा सकते। दूसरा फैक्टर देखो, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेक्ट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म प्लस रिलीजियस इंस्पिरेशन। अब इन चार चीजों को सामने रख के फिर धम्म को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ये स्कूल में नहीं बता सकते, वो लड़का पागल होकर भाग जाएगा। स्कूल में सिर्फ इसको बताएंगे व्हाट इज धम्मा, फिनिश। ह्यूमैनिटीज की जान है ये एनालिसिस। ये तुमको डेवलप करना पड़ेगा। अब कुछ लोग लकी हैं, बहुत लकी हैं, कुछ लोग बहुत लकी हैं, उनको पेरेंट्स अच्छे मिल गए। अच्छे इन सेंस, सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, अच्छे इन सेंस कि वो जानते हैं सब बातों को, खुद आईएएस हैं या अवेयर है, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को 12th से पढ़ाना शुरू कर दिया इसी मोड पे। जैसे तुम टीना दाबी का एग्जांपल ले लो, या तुम निशा अग्रवाल का एग्जांपल ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी वो, तो उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया। और चीजों को सीखने में टाइम लगता है, वो चाहे साइकिल सीखना हो चलाना, चाहे कार चलाना सीखना हो, तुम सीखने में बस टाइम लगेगा, तुम वो टाइम लगाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो आते कहते हैं सर बस इसी साल देना है, इस साल आईएएस बनना है। हम भी कुछ नहीं कहते, जाओ बन जाओ।
ये सब टाइम लगेगा सीखने में। पहले फाउंडेशन बनाना है, फिर एनालिसिस सीखनी है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या एनालिसिस करोगे? वहां कुछ एनालिसिस करना है नहीं, लेकिन यहां तो करना है ना। तो जो आदमी आईएएस की तैयारी करने जा रहा है उसको पहली चीज क्या करना है? अपने बेसिक्स, जहां पे वो ह्यूमैनिटीज को छोड़कर आया है वहीं से उसे शुरुआत करनी है। दूसरी चीज क्या डेवलप करनी है? एनालिटिकल पावर। 1850 से अब दादा भाई तिलक और फिर गांधी, ये तीन लीडरशिप देखते हैं इनिशियली। इनकी जो लीडरशिप है वो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी तक सीमित है, और ये लड़ नहीं रहे हैं। राजा महाराजा लड़ते नहीं है, प्लीड करते हैं। इनको लगता है कि लंदन की पार्लियामेंट को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को हमारी दुर्दशा पता नहीं है, तो इलेक्शन लड़ते हैं लेबर पार्टी के टिकट से। वहां की पार्लियामेंट में जाते हैं कि मैं जाके वहां की पार्लियामेंट को बताऊंगा कि देखो साहब हम परेशान हैं। बिजनेसमैन किसी से लड़ता नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखता है। फिर ये आ गए, इन्होंने तो सिर्फ अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा रेजिस्टेंस, लड़ाई नहीं, रेजिस्टेंस। हमारी बात नहीं मानोगे, हम रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस, लड़ाई नहीं। इनके साथ एरिस्टोक्रेसी भी है, मिडिल क्लास भी है। इनका सक्सेस ये है कि इन्होंने वर्किंग क्लास में पेनिट्रेट कर दिया। बस यहीं पे नेशनल मूवमेंट मजबूत हो गया, जवान हो गया। यहां पे वो इन्फेंट है, यहां पे वो बच्चा है, यहां पे वो यूथ में आ गया। अब कहता कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो। कराची सेशन 1931, अब उसका गोल ही बदल गया। यहां 10 लोग साथ में खड़े हैं, यहां 1000 लोग साथ में खड़े हैं, यहां 2 लाख लोग खड़े हैं। अब डिमांड बदलेगी ना, तो ये जो डेवलपमेंट ग्राफ है ये कैसे चल रहा है, कैसे? तुम इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हो। भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट 1950 में था? नहीं था। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार अननेसेसरी बेनिफिट सबको क्यों दे, तो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ले आई। तो तुम्हें जानना चाहिए ना क्यों लाई, कब लाई। अब तुम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, हिंदू बन गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम चपरासी नहीं बनोगे, तुम मुसलमान बन के पढ़ोगे, तुम ब्राह्मण बन के पढ़ोगे, तुम दलित बन के पढ़ोगे, तुम पंडित नेहरू को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो ब्राह्मण है यार, रिश्तेदार है हमारे। तुम राजा हो इस देश के, पॉलिसी बनाने जा रहे हो, देश चलाने जा रहे हो। तो अब सेकंड पेपर का, तुम सेकंड पेपर को पढ़ने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक बेसिक्स का पार्ट, एक एडवांस पार्ट। ऐसे के लिए रुक जाओ, ऐसे के लिए रुक जाओ, जंप मत करो, कूदो फांदो मत, भागो मत कहीं। अब हिस्ट्री तुम पढ़ लो छोटी छोटी किताबों से। क्लास 6 की एनसीईआरटी रोमिला थापर एंशिएंट इंडिया, एक पिक्चर आ जाएगी तुम्हारे सामने। पहले एक पिक्चर तो फ्रेम तो बना लो। 7th की मेडिवल इंडिया पढ़ लो, पुरानी वाली। 8th की मॉडर्न इंडिया, फ्रेम। अब तुम्हारी उम्र 20 साल और पढ़ रहे हो तुम 8th की एनसीईआरटी, समझ में नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? एकदम आएगी। क्योंकि तुम तो उसे 10th में छोड़ आए थे ना। फिर जब पहला चैप्टर तुम ओपन करो, 18th सेंचुरी इंडिया, ऊपर लिखो कि ये चैप्टर मुझे बताएगा कि 18th सेंचुरी इंडिया कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। फिर उसकी पिक्चर बनाओ पहले चैप्टर में, हर चैप्टर की एक पिक्चर बनाओ कि मुगल एम्पायर गिर चुका था, रीजनल स्टेट्स पैदा हो चुके थे,
मराठा एक पावर के रूप में उभर रहा था, पर अफगानों ने मार दिया। नादिर शाह भारत को प्लंडर कर रहा है, मुगल कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। महमूद गजनी, तैमूर लेम और नादिर शाह। तो तुम्हारे घर में कोई कब घुसेगा? जब तुम्हारा घर कमजोर होगा, प्रॉस्परस और कमजोर। तो भारत 1000 एडी में कमजोर था लेकिन प्रॉस्परस था। किसने लूटा? महमूद गजनी ने। तो लिख लो, प्रॉस्परस पर कमजोर। ये मत कहो मुसलमान था भैया, हिंदुओं को लूटने आया था। तो दिल्ली में सबका नाम पूछा था क्या कि तुम्हारा नाम? फैजल शेख, बोले छोड़ दो। तुम्हारा? बोले अवध ओझा, बोले लूट लो। थर्टीन 98 तैमूर, प्रॉस्परस पर कमजोर। सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। 1739 प्रॉस्परस पर कमजोर, सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। इसका फायदा, इसके बैकग्राउंड में कौन सा फायदा हुआ? टर्किश स्टेट, दिल्ली सुल्तान्स। इसके बैकग्राउंड, ये किसका बैकग्राउंड बना? मुगल्स। ये किसका बैकग्राउंड बना? इंग्लिश।